देखिए ऐसा है कि कोई एक लैब में ब्लड टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और कोई एक व्यक्ति का टेस्ट होगा तो क्या होगा जरा आप समझिए। देखिए इस प्रकार से होगा कि कोई व्यक्ति सही में बीमार है, उसका रिपोर्ट भी बीमार आ जाए, या तो क्या होगा, व्यक्ति बीमार नहीं है लेकिन गलती से उसका रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आ गया कि बीमार है। ऐसी गलती होती है, यहाँ पर वो परसेंटेज लिखे हुए हैं, प्रायिकता इस बात की लिखी हुई है कि कितने परसेंट इस बात की चांसेस हैं। तो सुनिए ध्यान से, ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे लोग, पूरा एक ग्रुप है जिनका टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसमें से पहले ही बता दिया गया है कि 0.1% ऐसे लोग हैं जो कि बीमारी है उनको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बीमार लोग कितने हैं, PE1 क्या है, बीमार लोग कितने हैं, कितने हैं, 0.1%, परसेंट हटा दें अगर तो 0.1 डिवाइड बाई 100, मतलब ठीक है 0.1 डिवाइड बाई 100, मतलब इसको हम लिखना चाहें तो 0.02 डिजिट में आएगा, मतलब 0 पॉइंट, अब यहाँ पर है 01, ठीक है, पॉइंट खिसक जाएगा 2 डिजिट इधर, अभी 2 जीरो और आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सुनिएगा ध्यान से। अब दूसरा क्या है, PE2, E2 मतलब अगर पूरे ग्रुप में इतने परसेंट अगर लोग बीमार हैं तो बाकी लोग क्या हैं, अच्छे हैं, जो कि कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 0.1। अगर ये व्यक्ति क्या है, बीमार हैं, तो बाकी जो बचे 100 में से, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे, मतलब 99.9% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बीमार नहीं है, मतलब अच्छे हैं। अच्छा, इनका अगर परसेंटेज से बाहर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 99.9 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.999, ठीक है। परसेंटेज को अच्छे से परसेंटेज बना दीजिएगा ताकि पॉइंट जैसा ना लगे। एक बार फिर सुनिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। पूरा एक ग्रुप है जिनकी ब्लड टेस्ट करवाना है, पहले से ही बताया गया उस पूरे ग्रुप में 0.1% लोग बीमार हैं और कितने बचे फिर, 99.9% लोग बीमार नहीं हैं। तो PE1 किस बात को डिफाइन किया गया है, बीमार लोगों को डिफाइन किया गया है, और E2 जो ठीक हैं, कुशल मंगल हैं, उनकी बात है ना। P लगाने का मतलब प्रोबेबिलिटी इस बात की। अब सुनिएगा ध्यान से, 99% रिपोर्ट सही आ रही है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट अगर आती है तो कितने परसेंट सही आती है, 99। तो देखिए बीमार कितने व्यक्ति हैं, 0.1 व्यक्ति बीमार हैं। असरदार का मतलब होता है सही रिपोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बीमार व्यक्ति है और रिपोर्ट में भी बीमार आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99%। वो व्यक्ति सच में बीमार है, रिपोर्ट में भी बीमार आ गया, इसको परसेंटेज से बाहर निकालें तो 99 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.99। आगे क्या करेंगे हम, व्यक्ति बीमार नहीं है, E2 क्या था, अच्छे लोग थे जो बीमार नहीं थे, बीमार व्यक्ति नहीं है लेकिन उसका रिपोर्ट गलत आ गया, उस गलत आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5%। इस बात की प्रायिकता है कि रिपोर्ट गलत आ जाए, मतलब 0.5 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.005, 2 डिजिट खिसकाना है, ठीक है। डाटा निकाल लिया अगर आपने एक बार, तो फिर बस अब कुछ नहीं बचा इस प्रश्न में। फिर आगे हमसे बोला गया कि बताइए रिपोर्ट में ऐसा आता है कि वह रोगी बीमार है, ठीक है, रोगी है, सच में बीमार है और वो सही में बीमार है, समझ गए इस बात की प्रायिकता। मतलब हम क्या निकालेंगे, ए मतलब बीमार है व्यक्ति और रिपोर्ट में भी बीमार आया है, निकला, इस बात की प्रायिकता कितना आ जाएगा, व्यक्ति के बीमार होने की प्रायिकता इनटू रिपोर्ट में भी बीमार आ जाए इस बात की प्रायिकता डिवाइड बाई व्यक्ति के बीमार होने की प्रायिकता इनटू रिपोर्ट में
व्यक्ति बीमार आ जाए इस बात की प्रायिकता प्लस व्यक्ति के बीमार ना होने की प्रायिकता इंटू व्यक्ति के बीमार ना होते हुए रिपोर्ट में बीमार आ जाए इस बात की प्रायिकता। चलिए वैल्यू रखते हैं, कितना आ जाएगा, Pe1 की वैल्यू 0.001 इंटू 0.99 डिवाइड बाई 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005। बहुत गंभीरता से देखेंगे इंटू कैसे करते हैं। जब आप ऐसे समझो 99 को 1 में इंटू करेंगे तो 99 आएगा। अब ध्यान देना बेटा, पॉइंट गिन लेते हैं, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पर है, 3 डिजिट यहाँ पर है, 5 डिजिट में पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5, 0.5 डिजिट। नीचे भी सेम हो जाएगा, 0.5 डिजिट, 1 2 3 4 5 प्लस 999 में 5 का इंटू कर दीजिए, फिर पॉइंट बाद में लगा देंगे। 9 का 5 में इंटू 45, 4 फिर 45 4 49, 4 फिर 45 4 49, कितना आ गया 4995। अब पॉइंट गिनिए कितना आएगा, 6 डिजिट, 3 डिजिट यहाँ 3 डिजिट यहाँ, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, 0.004995। चलिए अब प्लस कर देते हैं, तो ऊपर तो कितना आया हुआ है 0.00099 डिवाइड बाई, देखिए जब इनको प्लस करेंगे तो 6 डिजिट बनाना है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं 0.00099 प्लस करेंगे किसके साथ 0.00495, तो एक ऊपर खाली रह गया, वहाँ 0 लगा दीजिए, कितना जाएगा 5 9 9 18 18 1 19 5 और 2 0 रहेगा, 0 पॉइंट जैसा 5985। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, प्लस करके आपको दिखाए हैं केवल, इनको माइनस प्लस करके दिखाए हैं केवल, अभी हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे सब हटा करके। तो नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 0.005 अब देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे आगे। नीचे 6 डिजिट है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 99 और जब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 5 0, 1 2 3 4 5 0, कितने हो गए 1 2 3 4 5 0, और जब नीचे से हटाएंगे पॉइंट को तो ये 5985 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 6 0 आएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 5 0 से ये 5 0 हटा दीजिए, 1 0 बचा ऊपर, इसका मतलब क्या 990 डिवाइड बाई 5985 बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किससे कट करिए, 5 के टेबल से, तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा 22 डिवाइड बाई 133। 5 के टेबल से काट दिए, 5 के टेबल से नहीं काटा आपने, सीधे आंसर बता दिया आपने। अच्छा ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे वहां तक चलें, ऐसे नहीं बेटा, 5 के टेबल से काटें, 5 एक बार में, कितनी बार में, एक बार में 5 4 9, 9 बार में 45, फिर कितना आ गया 8 बार में 40, एक एक करके जाएं, फिर हालांकि आंसर सही यही आएगा, लेकिन आप देखिए पहले आएगा 198 डिवाइड बाई, यहाँ भी 9 से 5 से, तो 5 के टेबल में 1 टाइम, फिर उसके बाद 1 टाइम, फिर 5 4 48 5 9 45 45 7 टाइम, फिर उसके बाद फिर से डिवाइड करें, गलत आ गया, कितना आ रहा है यहाँ पर सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसको किसके टेबल से करिए, 9 के टेबल से,
किसके टेबल से बेटा? 9 के टेबल से काटिए। तो 9 के टेबल जब इसे काटेंगे तो 9 के टेबल 9 दो बार में 18, 9 दो बार में 18 और एक फिर 18 हो गया, दो बार में 18 और 9 के टेबल से इसे कट करेंगे तो 9 एक बार में 9, 2 29, 3 बार में 27, 2 बचा 27, 3 बार में 27। ठीक है, तो आ गया ना। कहने का मतलब है कि इस नंबर को पहले हम 5 से कट करेंगे फिर 9 से कट करेंगे तब नंबर ये आएगा 22 डिवाइड बाई 133। क्लियर? प्रश्न ऐसा बोला गया है कि 3 कॉइन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मान लेते हैं कि 3 कॉइन है, इधर पहला कॉइन हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा कॉइन हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो पहले कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 डिवाइड बाई 3। क्यों? टोटल 3 है और एक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। दूसरे वाले कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और तीसरे वाले को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये वाला बोला गया है कि पहले वाले पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए खास बात है इस सिक्के की, जो पहला सिक्का है उसकी खास बात है कि इसमें दोनों तरफ हेड है। प्रश्न में दिया हुआ है दोनों तरफ हेड है इसमें, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1। आगे देखिए, दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 75% इस बात की प्रायिकता है। कितनी? 75%। परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करें हम तो 75 डिवाइड बाई 100 मतलब 25 के टेबल से कट करें तो ये 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और तीसरे वाले पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? बोला गया है कि तीसरा वाला जो सिक्का है उसमें हेड भी है और टेल भी है, मतलब 50-50%। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2। चलिए, हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि एक सिक्का यदि सिक्के पर हेड आ जाता है, यदि सिक्के पर हेड आ जाता है तो आप बताइए कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। इसका मतलब दोनों हेड वाला, पहला वाला सिक्का था दोनों हेड वाला। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते कैसे हैं, पहले ये सब आप लिखना, उसके बाद यहां से लिखना। आप हेड आ जाता है और वह पहले सिक्के से आता है इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? पहले सिक्के को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहले सिक्के पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय पहले सिक्के को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहले सिक्के पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे सिक्के को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी प्लस यहाँ 3 सिक्का है तो एक और बढ़ जाएगा, तीसरे सिक्के को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तीसरे सिक्के पर हेड आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका? 1 डिवाइड बाई 3 का इंटू 1 के साथ डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3 का इंटू 1 के साथ प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का इंटू 3 डिवाइड बाई 4 के साथ प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का इंटू 1 डिवाइड बाई 2 के साथ। बहुत गंभीरता से देखते रहिएगा। 1 डिवाइड बाई 3 कॉमन ले रहे हैं, आप कॉमन लेके काटेंगे, हम सीधे काट रहे हैं, नहीं काटेंगे हम भी, नहीं तो ठीक है। इंटू 1 डिवाइड बाई नहीं काटेंगे सीधा, नहीं दिक्कत हो जाएगी बच्चा लोगों को। कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 प्लस यहाँ से 3 डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ से 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। 1/3 से 1/3 हटा दीजिए, कितना आ गया? 1 डिवाइड बाई एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसके नीचे एक करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2 मतलब कितना आ गया? 4 ऊपर चला गया, यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद 4 ऊपर चला गया तो 4 डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया? 4 3 7 और 2 9। तो ये हो गया इस बात का आंसर। किस बात का? कि हेड आया है और वो पहले वाले सिक्के से आया है। 4 डिवाइड बाई 9। तो पहले यहाँ पर आप ये पता कीजिए कि टोटल कितने व्हीकल्स हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए जरा, टोटल कितने हैं व्हीकल्स?
एन एस इक्वल टू कितने बेटा, यहाँ पर देखिए 2000 स्कूटर्स हैं प्लस 4000 कार हैं प्लस 6000 ट्रक हैं, तो कितने हो गए टोटल? हमें 12000 समझ में आ रहे हैं। आप जरा देखिए तो कितने हो गए? 12000 हो गए टोटल व्हीकल, 12000। चलिए उसमें से इस बात की प्रायिकता निकालिए, PE1 क्या है? पहले नंबर पे कौन है? स्कूटर होने की प्रायिकता, स्कूटर है, इस बात की प्रायिकता कितना निकलेगा? टोटल स्कूटर 2000 हैं और स्कूटर मात्र 2000 हैं, टोटल व्हीकल कितने हैं? 12000। इसका मतलब 1/6। इस बात की क्या प्रायिकता आ गई? 1/6। क्या होने की? स्कूटर होने की। अब ये पता करते हैं कि अगला कौन है? कार, कार होने की प्रायिकता, इसको E2 नाम दे रहे हैं। कार कितने हैं? 4000 डिवाइड बाई टोटल कितने व्हीकल हैं? 12000। मतलब ये कितना आ गया? 1/3। तीसरा ट्रक होने की प्रायिकता, ट्रक कितने हैं? 6000 टोटल कितने हैं? 12000। इसका मतलब 1/2 कितना आ गया? ये 1/2। अब कुछ एक्सीडेंट होने की भी प्रायिकता दी हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन था? स्कूटर के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता कितनी है? 0.01 है, परसेंटेज नहीं है इस बार, 0.01। उसके बाद E2 कौन था? कार के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता कितनी है? 0.03। और ट्रक के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता कितनी है? 0.15। हमसे बोला गया है कि एक एक्सीडेंट हो गया है। अब बताइए वो एक्सीडेंट स्कूटर का हुआ है, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो स्कूटर कितने नंबर पर है? पहले ही नंबर पर है ना। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर है, इस बात की प्रायिकता। कैसे निकालेंगे? स्कूटर के होने की प्रायिकता इंटू स्कूटर के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता डिवाइड बाई स्कूटर के होने की प्रायिकता इंटू स्कूटर के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता प्लस उसके बाद कार के होने की प्रायिकता इंटू, ध्यान दीजिएगा, कार के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा? तीसरा वाला ट्रक होने की प्रायिकता और ट्रक के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता। तो सारी वैल्यू अगर रखें तो कितना आएगा? ये 1/6 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। इसका मतलब अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम 1/6 कॉमन लें, ध्यान दीजिएगा 1/6 कॉमन ले रहे हैं, थोड़ा गंभीरता से देखिएगा क्योंकि 1/6 कॉमन नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम फिर भी कॉमन ले रहे हैं। तो कैसे कॉमन लेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पर 3 से इंटू करके 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और फायदा क्या हो जाएगा? फायदा ये हो जाएगा कि 3×2 = 6 हो जाएगा और ये भी 3×2 = 6 हो जाएगा। इसका मतलब जब 1/6 कॉमन लेंगे तो ऊपर ये लिखा रहेगा 1/6 जब कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा मात्र 0.01, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस यहाँ पर 6 कॉमन ले चुके हैं, 2 का मल्टीप्लाई मतलब 0.06, ऊपर कितना आ गया? 0.06, और यहाँ पर 3×2 = 6 बाहर निकाल लिए तो 3 का मल्टीप्लाई मतलब 0.45, 0.45। अगर आप ऐसा नहीं करते, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, तो फिर आपको एलसीएम लेना होता। एलसीएम लेते हुए यहीं पहुंच जाते, अब वापस यहीं पहुंच जाएंगे। काट दीजिए, जो बचा है इतना नोट करिए पहले। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हटा दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, इसके आगे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इतना नोट करिए पहले, पहले इतना नोट करिए, इसके आगे देखिए ध्यान से कितना आएगा,
ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 0.01, एलसीएम लीजिए पहले 6। जब 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 के टेबल में 1 टाइम आएगा, तो 0.01 लिख रहने दीजिए, प्लस 3 के टेबल में 2 टाइम 6 आएगा, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 0.03 प्लस 2 के टेबल में 3 टाइम आता है, तो 3 का ऊपर 0.15 में इंटू करना होगा। 6 से 6 हटा दीजिए, 0.01 डिवाइड बाई कितना आ गया 0.01 प्लस कितना आ गया 0.06 प्लस 0.45, वहीं पहुंचेंगे आप। ठीक है, तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचेंगे वहीं पर। कितना आ गया ये 0.01 डिवाइड बाई, इनको प्लस करिए, कितना आ जाएगा ये, देखिए ऐसे प्लस करिएगा, 6 6 12 5, 0.52 कितना आ जाएगा 0.52 प्लस करने पर। ये सब हटा दीजिए, अब पॉइंट हटा देते हैं, तो जब आप ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 100, और जब ये 52 से हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 100, 100 से 100 हट जाएगा, 1 डिवाइड बाई 52 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 52। नोट किया जाए इसे। बोला गया है कि कोई दो मशीन है जो प्रोडक्शन करती हैं, कुछ बनाती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करती हैं, कितने परसेंट मशीन प्रोडक्शन करती है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए ए और बी नाम की दो मशीनें हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें, जो ए नाम की मशीन है वो कितना परसेंट प्रोडक्शन बनाती है, अगर ये हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए नाम की मशीन है, PE1 का मतलब ए नाम की मशीन है, वो टोटल 60% प्रोडक्शन करती है, मतलब इसका परसेंटेज हटाएं तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी मशीन है वो 40% प्रोडक्शन करती है, इसका मतलब 40 डिवाइड बाई 100, क्या मतलब हुआ 2 डिवाइड बाई 5। ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। अब आपको पता है कि जब कोई भी प्रोडक्शन होता है उसमें 100% चीजें सही नहीं बनती हैं, कुछ चीजें डिफेक्टिव हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो यहां पर यह बताया गया है कि जब ए नाम की मशीन 60% प्रोडक्शन बनाती है तो उसमें कुछ मटेरियल खराब निकल जाते हैं। कितने परसेंट खराब करती है, 2% खराब कर देती है। कितने परसेंट, 2%, मतलब 2 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 50। और बी नाम की जो मशीन है वो जो प्रोडक्शन करती है उसमें से 1% खराब कर देती है, मतलब 1 डिवाइड बाई 100। हमसे बोला गया है कि पता कीजिए क्या एक खराब प्रोडक्ट बना और वो मशीन 2 के द्वारा बनाया गया है, मतलब मशीन बी के द्वारा बनाया गया है, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर E2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा PE2 इंटू PE2 बाई ए डिवाइड बाई PE2 इंटू PE2 ए प्लस PE1 इंटू पी ए बाई E1, ये बीच में इंटू है, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कितना आ जाएगा PE2 मतलब 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 50। कितना आ गया ये, अगर आप देखें ध्यान से तो हम 500 कॉमन ले सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 500 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2 डिवाइड बाई केवल 2, केवल क्या बचेगा यहाँ पर 2, डिवाइड में कुछ नहीं बचेगा। नीचे अगर हम 500 कॉमन ले लें 1 डिवाइड बाई 500 तो कितना बचेगा, ये 500 है,
कितना बचेगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 बचा प्लस यहाँ पर 500 नहीं है, दिख रहा है आपको क्या? नहीं दिख रहा है 500, तो हम 500 बनाएंगे कैसे? 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 का 50 में इंटू 25, 25 250 हो गया ना, 10 का 50 में इंटू 500, तो ऊपर कितना आ गया? 3 2 जा 6, ऊपर कितना आ गया? 6, मतलब 1 डिवाइड बाई 500 से 1 डिवाइड बाई 500 कैंसिल, ऊपर आया 2 डिवाइड बाई नीचे आया 8, मतलब 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये इस बात का आंसर है।